हे दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस विद न्यूमोनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है सोमनाम्बुलिज्म। इसका मतलब होता है स्लीप वॉकिंग। अब इसको याद रखने का ट्रिक है राम नाम बोलो राम नाम। कोई पर्सन सपोज जा रहा है और राम नाम बोलते हुए जा रहा है, नींदों में चल रहा है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? सोमनाम्बुलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है शार्लेटिन। शार्लेटिन बोला जाता है पर चार्लाल्टिन, इससे आपको ये वर्ड याद रखना है। इसका मीनिंग होता है अ फ्लैम्बॉयंट डिसीवर, यानी कि जो बहुत दिखावा करके धोखा देने वाला। तो सपोज कोई जादूगर है, कोई म्यूजिशियन है, उसके पास 4 लालटेन है, उनका ध्यान उन 4 लालटेन पे कॉन्सेंट्रेट करके उनके पैसे जो है वो चोरी कर रहा है। 4 लालटेन यानी कि फ्लैम्बॉयंट डिसीवर, जो बहुत शो ऑफ करके धोखा देता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है जो कि सर्टेन ना हो, अनसर्टेन हो, मूवमेंट होता रहे, यानी कि किसी चीज़ का डिसीजन ना ले सके, स्टेबल ना हो। अम्बे को हम बॉम्बे कर सकते हैं। बॉम्बे वाली आंटी हमेशा अनसर्टेन रहती है, तो इससे याद रखना है कि अम्बे एम्बीवोलेंट। फोर्थ वर्ड है रिकॉनिंग। रिकॉनिंग को हम लोग बहुत इजीली याद कर सकते हैं। वर्ड जो है इसका मतलब होता है काउंटिंग। रिकॉनिंग को हम बहुत सिमिलर साउंड करता है वर्ड रिकाउंटिंग। रिकाउंटिंग करके बताओ कि कितने नोट बैन किए मोदी गवर्नमेंट ने। रिकॉनिंग का मतलब काउंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि कंपनी में प्लेसमेंट होने से जो इंजीनियर था उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया, तो कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कंपनी में सिलेक्शन, उसे क्या हो गया? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है फजी। इसका मतलब होता है कि हेरी, इनडिस्टिंक्ट, इनकोहेरेंट, यानी कि बहुत बालों वाला, जो कि सर्टेन ना हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड। इसको हम लोग गैंग ऑफ वासेपुर के मूवी के जो कैरेक्टर फैजल था उससे याद रख सकते हैं कि फैजल इज सो हैरी, बहुत बाल थे उसके सिर पे और बहुत मुश्किल था उसको समझ पाना। उसका कैरेक्टर ऐसा था कि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट वर्ड है डिमार्केट। डिमार्केट का मतलब होता है डिलिमिट करना, यानी किसी की बाउंड्री डिसाइड करना। इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि दिस मार्केट हैज सेपरेट बाउंड्रीज फॉर इजी फाइंडिंग्स। इस मार्केट में अलग अलग बाउंड्रीज बना दी गई हैं। ये बच्चों का सेक्शन है, ये बड़ों का सेक्शन है, ये खाने का सेक्शन है, अलग अलग बाउंड्रीज बना गई है, तो चीजों को फाइंड करना ईजी हो गया है। तो डी मार्केट यानी दिस मार्केट हैज सेपरेट बाउंड्री। नेक्स्ट वर्ड है स्केयर मॉन्गर। स्केयर मॉन्गर का मतलब होता है जो कि झूठे रूमर्स फैलाता है डर पैदा करने के लिए। तो स्केयर मॉन्गर को हम याद रख सकते हैं स्केरी मैनेजर। मैनेजर है एक भूतिया होटल में, वो क्या करता है? झूठे रूमर्स फैलाता है कि उस होटल में भूत हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैडिंगली। इसका मतलब होता है अनोइंगली, यानी कि बहुत इरिटेटेड हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, अनोई। तो मैडी जब दिल्ली जाता है इरिटेटेड हो जाता है, बहुत अनोइंग हो जाता है। दिल्ली के लोगों से वो बहुत परेशान रहता है, इरिटेटेड रहता है। तो आप ऐसे याद सकते हैं मैडी इन दिल्ली, मैडिंगली, मैडी इन दिल्ली। लास्ट वर्ड है प्लॉड। प्लॉड का मतलब होता है वॉक हैविली, जैसे कि आप किसी रेत में चल रहे हैं या दलदल में चल रहे हैं या कीचड़ में चल रहे हैं, उस तरीके से चलना। प्लॉड जो वर्ड है वो आईपॉड से मिलता जुलता है। तो आईपॉड लेके बहुत हैविली वॉक कर रहे हैं कि कहीं गिर के टूट ना जाए। आईपॉड हम जब लोग खरीदते हैं तो बहुत ध्यान से रखते हैं। आईफोन जब खरीदते हैं तो बहुत ध्यान से रखते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुत संभाल के उसको लेके चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आने वाले दिनों में मैं और वर्ड पावर मेड इजी के वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूँगा, जिनके मैं ट्रिक्स देता रहूँगा आपको। और इसके साथ साथ मैं फूड वर्ड भी डिस्कस कर रहा हूँ। हर वीक मंडे मॉर्निंग को मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ